आपको कुछ भी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका दिल नहीं मानता। से नो, लर्न टू से नो टू व्हाट इज़ रॉन्ग। मेरा ख्याल में औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं दुनिया में। देखिए जी, जो भी चीज़ कभी मेरिट पे नहीं हुई है ना, वो आप देखें वो किसी भी मकाम पे प्रॉपर पहुंच नहीं सकते। ये जो शॉर्टकट होता है ना, वो काफ़ी शॉर्ट टर्म भी रहता है। मेरे तो करीब भी ये गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक बातें हैं जो बाहर कई ऐसे जो घरौने किस्म के मर्द हैं वो शायद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, मेरे साथ मिस समन शाह 2020 यूनिवर्स मौजूद हैं, जो कि राइटर भी हैं, फिल्म्स भी बनाती हैं, मॉडल भी हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर चुकी हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लिया और मॉडलिंग की फील्ड में आना कैसे हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी एज क्या है? जी, एज इज़ लाइक दिस से डोंट डिनाई डिफाइड। तो बात यह है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर एंड आई एम वेरी यंग, अ यंग गर्ल हु इज़ अ ब्यूटी क्वीन। माशाल्लाह। मैं आपको इस तरह बताती हूँ मेरी एज कि जी, मेरा जो बेटा है वो मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड 2020 रह चुका है, तो बाकी आप लोग खुद गैस कर सकते हैं। जी। अच्छा, आप कोचिंग भी करती हैं, तो जब आप कोचिंग कर रही होती हैं तो बहुत से लड़के लड़कियां आते होंगे आपके पास और कहते होंगे मुझे फ्रंट पे रखिएगा, मुझे ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, तो किस तरह से इनको करती हैं आपको? जी, एक्चुअली क्योंकि मैं 3 टाइम्स विनर हूँ, 3 मेरे पास इंटरनेशनल टाइटल्स हैं ब्यूटी क्वीन के, तो मुझे जो है कंपनी ने कहा कि मैं कोचिंग भी करूँ, क्योंकि मैं एक लाइफ टाइम कोच भी हूँ सर्टिफाइड फ्रॉम US, और मुझे मौका मिला कि मैं कंटेस्टेंट्स की ग्रूमिंग करूँ। इस दफ़ा मेरे पास 3 मिस्टर पाकिस्तान और 3 मिस पाकिस्तान थी, और ईच इज़ यूनिक, और मुझे बड़ा मज़ा आया इनके साथ, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटीज़ फ़र्क थी एंड ऑफ कोर्स वो सारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं और सब चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हों, उनको अटेंशन मिले, उनको रिकग्निशन ज़्यादा मिले। और मैंने उनको सिर्फ एक ही बात सिखाई है। मैंने कहा कि अगर जो भी तुम करोगे इस साल दिल से करोगे तो लोगों के दिल में घर कर लोगे। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि इस वक्त माशाल्लाह सब ने ही दिलों में घर बनाए हैं और बहुत सबको रिस्पेक्ट मिल रही है और रिकग्निशन मिल रहा है। आपने इस फील्ड में काफ़ी टाइम गुजारा है, गिव एंड टेक आपने भी किया? देखें जी, बात यह है कि मैं माशाल्लाह एक सैयद घराने से हूँ और एक एम्पावर्ड वुमन हूँ एज अ यंग गर्ल ऑल्सो। मेरे फादर जो कि एक सेल्फ मेड बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर बिजनेसमैन थे, उन्होंने हमें बहुत कॉन्फिडेंस हमें डाला है। तो मेरे तो करीब भी ये गिव एंड टेक वाली चीज़ नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो विमेन एम्पावरमेंट और यंग गर्ल्स की एम्पावरमेंट पे सारी उम्र काम कर रही हूँ। बल्कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में एक बहुत बड़े लेवल पे शी के नाम से जो है वो इन द नेक्स्ट 2 वीक्स लॉन्च हो रही है। मेरा ख्याल में बड़े ही अफसोस की बात है कि वो कौम जिसके नबी अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे, उसकी रिस्पेक्ट में हमारे मुल्क के आदमियों पे ये एलिगेशंस होती है कि वो मॉडल्स और ख़ास तौर पे जो लड़कियां काम कर रही होती हैं कंपनीज़ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उनको हरास किया जाता है, उनको गिव एंड टेक और इन चीज़ों पे मजबूर किया जाता है। ये बहुत ही शर्म का मकाम है एक मुसलमान मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे जिसके जो अपनी नबी की सुन्नत की बातें करते हैं और उनकी बेटी के लिए जो इज़्ज़त थी, एहतराम था एक अपनी बेटी के लिए, उसको देखते नहीं हैं। तो ये बड़ी दुख की बात है एंड आई थिंक इसके लिए एक्शन लेना चाहिए। मगर हमारे जो मिस्टर पाकिस्तान है सारे माशाल्लाह, इंक्लूडिंग माय सन ऑल्सो, ये स्ट्रॉन्ग मैन जो हैं, यंग मैन ऑफ पाकिस्तान, ये इंशाल्लाह अब खड़े हो रहे हैं मेरी NGO शी के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि एक रिस्पेक्ट है विमेन की। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आपको बिस्तर की जीनत क्यों बनना पड़ता है एक मॉडल बनने के लिए। आप में टैलेंट होता है, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये बिस्तर की जीनत दरमियान में क्यों आ गया? मेरा तो बिल्कुल ख्याल नहीं है कि किसी को भी बिस्तर की जीनत बनना पड़ता है या किसी को ऐसी कोई भी चीज़ करनी पड़ती है कि जो उसके मॉरल्स के ख़िलाफ़ हो, जो उसकी रिलीजन के ख़िलाफ़ हो और जो उसकी अपनी सोच के ख़िलाफ़ हो। मेरा ख्याल में ये सिर्फ एक बातें हैं जो बाहर कई ऐसे जो घरौने किस्म के मर्द हैं वो शायद चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल है किसी गर्ल को अपनी जो है इस तरह की किसी चीज़ की तरफ जाना चाहिए या ये ऐसा प्रेशर फील करना चाहिए। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत पाकिस्तानी स्ट्रॉन्ग मैन हैं जो सपोर्ट करते हैं विमेन को, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत सारी विमेन ऐसे अदारे चला रही हैं, तो मेरा ख्याल में तो इसकी तो बारे में खुल के बात करनी चाहिए और वो लड़कियों को सामने आना चाहिए जो ऐसी चीज़ का शिकार हुई, और अगर उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं तो फिर मुझसे समन शाह से रब्ता करें। मैम, उन लड़कियों को काम नहीं दिया जाता जो लड़कों के फ्लड का सामना नहीं कर सकती,
उन लड़कियों को आगे नहीं लाया जाता जो लड़कों के साथ हैंडशेक ना करें, हग ना करें। उन लड़कियों को आगे नहीं लाया जाता जो बोल्ड ड्रेसिंग ना करें। उन लड़कियों को आगे नहीं लाया जाता जो ये ना तस्लीम करें कि हाँ मैं आपकी हो सकती हूँ। पता नहीं क्या ये हमारे मुल्क की जो लड़कियां या बच्चियां, पता नहीं कहाँ से वो इतनी ज़्यादा वीक और इतनी इनसिक्योर हो गई और इतना ये सोचने लगी कि उनके वो इतनी खूबसूरत हैं और उनकी सारी खूबसूरती सबसे पहले उनके अंदर मौजूद है। अपना एहतराम करना सीखो, अपने आप से मोहब्बत करना सीखो। आपको कुछ भी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत नहीं है जो आपका दिल नहीं मानता, जो आपकी रिलीजन नहीं मानती और जो आपकी फैमिली जो मॉरल्स हैं फैमिली के उसके अगेंस्ट हैं। तो से नो, लर्न टू से नो टू व्हाट इज़ रॉन्ग। ये बहुत प्यारी बात की है आपने। मुझे ये बताइए, जब आपने पहली दफ़ा कदम रखा था फील्ड में, आपको किसी ने प्रपोज़ किया या किसी ने तंग किया? प्रपोजल्स तो बहुत आए हैं, प्रपोजल्स तो आज तक भी आते रहते हैं, मगर बात यह है कि तंग करने का नहीं जी। मैं शायद शुरू से ही एक ऐसी लड़की भी थी और एक ऐसी भी औरत हूँ। मुझे तो ज़िंदगी में हमेशा रिस्पेक्ट मिली है। और अगर कोई इस तरह के कोई लोग जो आप कहते हैं कि जब विमेन एम्पावर्ड होती हैं तो उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, तो जो भी कोई मेरे दुश्मन बाहर हैं और उन्होंने मेरे से टक्कर लेने की कोशिश की है तो फिर मैंने उनको बड़े अच्छे तरीके से ज़ेर किया है और मैंने बताया है कि मेरा ख़्याल में औरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं दुनिया में। औरत जिसने को अल्लाह ताला ने तख्लीक जैसी इतनी बड़ी वो चीज़ से नवाजा है, तो वो जब एक खड़ी हो जाती है किसी गलत बात के ख़िलाफ़ तो फिर अगले को मैदान वो मार के ही दिखाती है। इस फील्ड में ज़्यादा लेग पुलिंग क्यों होती है? मेरा ख्याल में देखें जी, मैं एक्चुअली एक आई एम नॉट अ प्रॉपर मॉडल। मैं अपने आप को मॉडल नहीं कहूँगी। मैं एक बिज़नेस वुमन हूँ। मैं बहुत सारे आई एम अ राइटर ऑल्सो, इंटरनेशनल राइटर हूँ। मेरी बुक है मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड जो मेरी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने बहुत सारे फील्ड्स में काम किया है। मैं फिल्म्स भी बनाई हैं, राइटिंग भी करती हूँ, बिजनेसेस भी बहुत सारे मल्टीपल रन करती हूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्ट्रीट किड्स के लिए पाकिस्तान के काम करती हूँ। तो मेरा ख्याल में आपका जो क्वेश्चन था कि मुझे कोई इस तरह की कोई हरासमेंट भी फील नहीं करनी पड़ी, बल्कि मैंने हरासमेंट के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। और मुझे तो लगता है कि लेग पुलिंग शायद इनसिक्योर लोग करते हैं कि वो एक दूसरे से जलते हैं, और जो भी औरत अपने आप को में कंप्लीट समझती है वो कभी इनसिक्योर नहीं होती। आपके ख्याल से खूबसूरती असल में है क्या? कौन लड़की मॉडल बन सकती है? देखें जी, बाहर की खूबसूरती में मॉडल तो कोई भी लड़की बन सकती है अगर वो सिर्फ मॉडल ही बनना चाहती है। अगर वो ज़िंदगी में कुछ अकॉम्प्लिश करना चाहती है और उसके अंदर सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न के अलावा भी कुछ है, तो मेरा ख़्याल में वो लड़की या औरत सबसे ज़्यादा खूबसूरत है जो सबसे पहले एक अच्छे इंसान और दिल की मालिक हो, क्योंकि वो जो ग्लो होता है ना वो आपके फेस पे हमेशा नज़र आता है। तो अच्छे इंसान बनो, दुनिया में कोई काम करो, कुछ अपना नाम छोड़ के जाओ। और बाकी ये है कि ये ज़ाहिरी हुस्न आपको पता है सारी ज़िंदगी आपके साथ नहीं रहता। दौलत और हुस्न आने जाने वाली चीज़ें हैं। कोई अच्छा काम करें, मुल्क की खिदमत करें, मुल्क का नाम रोशन करें, और मेरा ख्याल में वही लोग खूबसूरत हैं जो दूसरों की खिदमत करते हैं। तो वो ग्लो जो है वो आपके चेहरे पे हमेशा नजर। जिन लड़कियों को इग्नोर कर दिया जाता है इस फील्ड में और उनको कहा जाता है कि आप मॉडल नहीं बन सकती, आप खूबसूरत नहीं हैं, वो एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर के साथ सेट हो जाती हैं या किसी इन्वेस्टर के साथ सेट हो जाती हैं और फिर वो अपनी फील्ड में जगह बना लेती हैं, उन लड़कियों को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, जो भी चीज़ कभी मेरिट पे नहीं हुई है ना, वो आप देखें वो किसी भी मकाम पे प्रॉपर पहुंच नहीं सकते। वो आप देखें क्योंकि उनका वो रास्ता ही गलत है ना। आप अपने ऊपर यकीन रखें और छोटे स्टेप्स लेके ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुंचने की कोशिश करें। ये जो शॉर्टकट होता है ना वो काफ़ी शॉर्ट टर्म भी रहता है। तो इस बात को याद रखें, जो भी काम शॉर्टकट होगा वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म आपको ज़िंदगी में सक्सेस और इज़्ज़त कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपने बहुत प्यारी बात की और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जो शख्स चाहता है कि कामयाब हो तो उसको चाहिए कि सीढ़ियाँ चढ़ के फिर कामयाबियाँ हासिल करे। डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो जल्दी नीचे गिर जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।